श्री कृष्णा। कार्तिक महीने के छठे अध्याय को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक महात्म्य का लिखू छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक माह में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। इससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। इससे बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से 10 गुना, झरनों में और इससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने में होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान कर स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलोध्यायी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे लिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने तीनों प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञ आदि सभी देवताओं मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको पसंद करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वालों मैं अर्घ्य देता हूँ। आपका राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलराशि, राक्षसों का संहार करने वाले, हे भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान व्रत करने वाले का फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बाहर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री एवं यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्त, अमावस्या, नवी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों का आंवला तथा तिल से स्नान करना वंचित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रियां सभी देवताएं रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। आदित्य आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्धू, सर्प तथा समस्त औषधियों एवं तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इसी प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्रता धारा के देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष प्रेत व्रती के पितरगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों में निवेद होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबुल आदि से वेद पाठी
ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद, समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। इनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों का नाश करो, यानी नष्ट करो। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।